नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री लक्ष्मी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा। फिर अचानक परिस्थितियां ऐसी करवट लेती हैं कि जो रास्ता कल तक बंद दिखाई देता था, उसी रास्ते से सफलता आपके दरवाजे तक पहुंचने लगती है। और आज का दिन कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आया है। अगर आपकी राशि तुला है, तो आज की इस पूरी भविष्यवाणी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज हम केवल सामान्य राशिफल की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आपके काम, धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य, मान सम्मान और उन अवसरों की भी जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे आपके सामने खुल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आपको एक ऐसी बात समझनी होगी जिसे समझने के बाद आने वाले समय में आपका निर्णय लेने का तरीका बदल सकता है। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा इसीलिए पूरी नहीं करते क्योंकि हमारे लिए उससे भी बेहतर रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। शायरी सुनिए, जिस राह पर कदम रुक जाए वहीं रास्ता खत्म नहीं होता। कभी कभी इंतजार भी किसी बड़ी शुरुआत से कम नहीं होता। जिसे समझकर बैठे थे अपनी किस्मत की आखिरी कहानी, उसी मोड़ से शुरू होती है जिंदगी की नई रवानी। तो दोस्तों, एक बार फिर दिल से कहिए राधे राधे। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय श्री लक्ष्मी में। आज की यह भविष्यवाणी विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए है। इसे सकारात्मक मार्गदर्शन के रूप में सुनिए और अपने विवेक के साथ निर्णय लीजिए। 21 अगस्त 2026 का पंचांग। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार है। आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज का नक्षत्र अनुराधा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा। आज सूर्य सिंह राशि में स्थित रहेगा। आज का योग वैधृति बताया गया है और कर्णबाल्व है। उत्तर भारतीय पंचांग परंपरा में यह श्रावण मास का समय माना जा रहा है। अलग अलग पंचांग पद्धतियों और स्थानों के कारण मास के नाम में अंतर दिखाई दे सकता है, इसलिए धार्मिक कार्य के लिए स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना उचित रहेगा। दिल्ली आधारित पंचांग गणना के अनुसार आज सूर्योदय लगभग सुबह 5:53 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:54 बजे के आसपास है। आज का अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक माना गया है। वहीं राहु काल लगभग सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 तक है। इसलिए अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य का शुभ समय देख रहे हैं, तो अपने स्थानीय शहर के पंचांग के अनुसार समय की पुष्टि अवश्य करें। आज शुक्रवार है, इसलिए मां लक्ष्मी की आराधना का दिन भी माना जाता है। आप चाहें तो सुबह स्नान करने के बाद घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का स्मरण करें। मन में कहें, हे मां लक्ष्मी, मेरे जीवन से आलस्य, भ्रम और नकारात्मकता दूर कीजिए। मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए और मेरी मेहनत को सही दिशा प्रदान कीजिए। आज का शुभ रंग आप गुलाबी या हल्का बैंगनी रख सकते हैं। शुभ अंक के रूप में 6 को महत्व दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, शुभ रंग और अंक आपके प्रयासों का विकल्प नहीं है। असली परिवर्तन आपके कर्म, सोच और निर्णयों से आएगा। अब शुरू होती है असली भविष्यवाणी तुला राशि वालों। आज आपके जीवन में सबसे बड़ा विषय रहेगा निर्णय। आपके सामने एक से अधिक रास्ते आ सकते हैं। एक रास्ता आसान लगेगा, लेकिन उसका परिणाम सीमित हो सकता है। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन भविष्य में वही आपको अधिक मजबूत बना सकता है। यहीं पर आपको अपने मन और बुद्धि के बीच संतुलन बनाना होगा। आप स्वभाव से दूसरों की भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति होते हैं। कई बार आप दूसरों की खुशी के लिए अपने फैसले बदल देते हैं। लेकिन आज एक बात याद रखिए, हर किसी को खुश करते करते अगर आप खुद को ही पीछे छोड़ देंगे, तो आपकी अपनी मंजिल आपसे दूर होती चली जाएगी। आज का दिन आपको अपने लिए खड़े होना सिखा सकता है। सुबह के समय मन में थोड़ी बेचैनी हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि बहुत सारे काम एक साथ सामने आ गए हैं। किसी व्यक्ति का फोन, किसी पुराने काम की याद, पैसे से जुड़ी चिंता या भविष्य की योजना आपके मन को व्यस्त रख सकती है। लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ व्यवस्थित होती दिखाई दे सकती हैं। आज कोई व्यक्ति आपकी मदद की पेशकश कर सकता है। पहले आपको उस व्यक्ति की बात सामान्य लगेगी, लेकिन बाद में समझ आएगा कि उसके सुझाव में काफी दम था। इसलिए आज हर बात को तुरंत खारिज मत कीजिए। सुनिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए।
रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन पुराने कामों को दोबारा गति देने वाला हो सकता है। जो काम कई दिनों से किसी कारण अटका हुआ था, उसमें अचानक बातचीत शुरू हो सकती है। किसी दस्तावेज का काम आगे बढ़ सकता है, किसी अधिकारी से मुलाकात हो सकती है, किसी ग्राहक का जवाब आ सकता है, किसी पुराने संपर्क से दोबारा बातचीत हो सकती है, या फिर किसी ऐसी जगह से संदेश मिल सकता है जहां से आपको उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। यही आज का पहला बड़ा संकेत है। जिस चीज को आप खत्म समझ चुके थे, उसमें अभी एक छोटा सा रास्ता बाकी हो सकता है। इसलिए निराश होकर किसी अवसर को पूरी तरह छोड़ने की गलती न करें। धन और आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं धन की। तुला राशि वालों, आर्थिक मामलों में आज का दिन आपको बहुत बड़ी सीख दे सकता है। कमाई के अवसर बने रहेंगे, लेकिन साथ ही खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कभी कभी पैसा कमाना समस्या नहीं होता, समस्या होती है उसे संभालना। आज आपको अपने खर्चों की समीक्षा करनी चाहिए। कहां पैसा जा रहा है, कौन सा खर्च जरूरी है, कौन सा खर्च केवल दिखावे के कारण हो रहा है, और कौन सा खर्च आने वाले समय में आपको लाभ दे सकता है। इन सवालों पर विचार कीजिए। अगर किसी व्यक्ति को आपने पैसा उधार दिया हुआ है, तो आज उससे बातचीत हो सकती है, लेकिन पैसे की वापसी को लेकर बहुत ज्यादा भावुक होने से बचें। शांत भाषा में बात करें। कागज और प्रमाण से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी बड़ा लाभ कमाने का सपना दिखा रहा है, तो सावधान रहिए। आज के दिन केवल मीठी बातों पर भरोसा करके पैसा लगाना समझदारी नहीं होगी। किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। व्यापार करने वालों के लिए संकेत। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार करने वाले तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन योजनाओं को सुधारने का है। अगर पिछले कुछ समय से बिक्री में उतार चढ़ाव चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ग्राहकों की पसंद को समझिए। अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क कीजिए। जिस सेवा या सामान की मांग अधिक है, उस पर ध्यान दीजिए। आज किसी पुराने ग्राहक की तरफ से दोबारा ऑर्डर मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार में एक नया संपर्क भी बन सकता है। शुरुआत में यह संपर्क सामान्य लगेगा, लेकिन भविष्य में यही व्यक्ति आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, व्यापार में दोस्ती अपनी जगह है और हिसाब किताब अपनी जगह। बिना लिखित रिकॉर्ड के बड़े लेन देन करने से बचें। किसी के भरोसे पूरा व्यापार छोड़ना भी ठीक नहीं। आज आपका सबसे बड़ा हथियार होगा व्यवस्था। जितना व्यवस्थित आपका काम होगा, उतना ही कम तनाव महसूस करेंगे। नौकरी करने वालों के लिए संकेत। नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन मेहनत को दिखाने का अवसर दे सकता है। आपके काम पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर जा सकती है। आपने जो काम चुपचाप किया है, उसकी चर्चा अचानक हो सकती है, लेकिन यहां एक सावधानी जरूरी है। अपनी उपलब्धियों को बताइए, लेकिन अहंकार मत दिखाइए। ऑफिस में किसी सहकर्मी की बात आपको परेशान कर सकती है। कोई आपके काम में कमी निकाल सकता है। किसी मीटिंग में आपकी राय से असहमति भी हो सकती है, लेकिन इसे व्यक्तिगत मत बनाइए। आज आपकी जीत बहस करने में नहीं, बल्कि सही परिणाम देने में है। अगर आप शांत रहकर अपना काम पूरा करते हैं, तो धीरे धीरे वही लोग आपके काम की तारीफ करेंगे जो आज आपकी आलोचना कर रहे हैं। करियर में नया मोड़। अब यहां से भविष्यवाणी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। आने वाले समय में आपको अपने करियर से संबंधित एक ऐसा विकल्प मिल सकता है जिसे देखकर पहले आप भ्रमित होंगे। क्या इसे स्वीकार करें? क्या वर्तमान काम छोड़ें? क्या नया अवसर लें? क्या इंतजार करें? यही प्रश्न आपके सामने आ सकता है। जल्दबाजी मत कीजिए। किसी भी बदलाव से पहले 3 चीजें देखिए। पहली, भविष्य में विकास की संभावना। दूसरी, आर्थिक स्थिरता। तीसरी, मानसिक शांति। केवल ज्यादा पैसा देखकर ऐसा निर्णय न लें जिससे आपका पूरा जीवन तनाव में आ जाए। परिवार का माहौल। अब बात करते हैं परिवार की। परिवार में आज छोटी मोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है। किसी पुराने विषय को फिर से उठाया जा सकता है। किसी सदस्य की बात आपको कठोर लग सकती है, लेकिन आज आपको प्रतिक्रिया देने से पहले सोचना होगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी होती है। घर के किसी बड़े सदस्य से आपको महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। उनकी बात ध्यान से सुनिए। कभी कभी उम्र का अनुभव वह बता देता है जो इंटरनेट की हजारों सलाह भी नहीं बता सकती। परिवार में किसी सदस्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ सकती है। शुरुआत में यह जिम्मेदारी बोझ लगेगी, लेकिन बाद में आपको संतोष मिलेगा कि आपने अपने लोगों का साथ दिया।
घर परिवार और सम्मान तुला राशि वालों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय भी महत्वपूर्ण रहेगा। लोग आपके काम को नोटिस करेंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी व्यक्ति की सहायता करने का अवसर मिलेगा, लेकिन मदद करते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें। हर किसी की समस्या अपने सिर पर लेना सही नहीं है। किसी की मदद जरूर करें, लेकिन अपनी मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाकर नहीं। प्रेम जीवन अब दोस्तों उस हिस्से पर आते हैं जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे होंगे। प्रेम और रिश्तों का भविष्य। तुला राशि वालों, आज प्रेम के मामले में भावनाएं थोड़ी गहरी रह सकती हैं। आप अपने साथी से कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन शब्दों को लेकर उलझ सकते हैं। कभी लगेगा कि बात करूं, फिर लगेगा कि रहने देता हूं। लेकिन यही चुप्पी अगर लंबी हो गई तो गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए अगर कोई बात दिल में है तो शांत तरीके से सामने रखिए। आरोप लगाने के बजाय अपनी भावनाएं बताइए। कहिए, मुझे ऐसा महसूस हुआ। इसके बजाय ये ना कहें, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। शब्दों का अंतर बहुत बड़ा होता है। पुराने रिश्ते की याद। कुछ तुला राशि वालों को आज किसी पुराने व्यक्ति की याद आ सकती है। कोई पुरानी तस्वीर, कोई पुराना संदेश, कोई जगह, कोई गाना, या अचानक किसी का नाम सुन लेना और मन फिर से उसी दौर में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, हर लौटने वाली याद वापस लौटने वाला रिश्ता नहीं होती। कभी कभी अतीत हमें सिर्फ इसलिए याद आता है ताकि हम समझ सकें कि हमने उससे क्या सीखा। अगर कोई पुराना रिश्ता टूट चुका है तो खुद को दोष देते रहने की जरूरत नहीं। आपने उस समय जो समझ थी उसी के अनुसार निर्णय लिया था। अब आपके पास अनुभव है और अनुभव इंसान को मजबूत बनाता है। शादीशुदा लोगों के लिए, विवाहित लोगों के लिए आज बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जीवन साथी की कोई बात आपको पसंद नहीं आ सकती, लेकिन उसे बड़ा विवाद बनाने से आज अपने साथी को समय दें। एक साथ बैठकर भोजन करें। थोड़ी देर बिना मोबाइल के बातचीत करें। कई बार रिश्ते में समस्या प्यार की कमी से नहीं बल्कि समय की कमी से पैदा होती है। अगर साथी आपको कोई बात बताना चाहता है तो बीच में रोकने के बजाय पूरा सुने। यही छोटी सी आदत रिश्ते में बड़ी गर्माहट ला सकती है। अविवाहित लोगों के लिए, जो लोग अभी अकेले हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। यह परिचय कार्यस्थल, किसी मित्र, ऑनलाइन बातचीत या किसी पारिवारिक संपर्क के माध्यम से हो सकता है। लेकिन तुरंत भावनात्मक निर्णय न लें। पहले सामने वाले को समझें, उसके व्यवहार को देखिए। केवल बातों से प्रभावित मत होइए। समय व्यक्ति की असली पहचान सामने लाता है। विद्यार्थियों के लिए आज ध्यान भटकने की संभावना रहेगी। मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी निजी चिंता के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। आपको आज एक सरल नियम बनाना चाहिए। एक समय पर एक काम। अगर पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़िए। अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। अगर कोई कठिन विषय समझ नहीं आ रहा है तो उसे छोड़िए मत, उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। धीरे धीरे वही विषय आसान लगने लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। आज जितना पढ़ेंगे उससे ज्यादा जरूरी है कि आने वाले दिनों में रोज कितना पढ़ते हैं। स्वास्थ्य। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रह सकता है, लेकिन तनाव को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। मानसिक थकान शरीर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो रात में मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। बहुत अधिक तला भुना भोजन लेने से बचें। सुबह हल्की सैर, योग या अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम कर सकते हैं। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो केवल राशिफल के आधार पर दवा या उपचार में बदलाव न करें। जरूरत हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें। आज का सबसे बड़ा संकेत तुला राशि वालों, अब उस संकेत की बात करते हैं जिसे मैंने शुरुआत में छिपाकर रखा था। आज का सबसे बड़ा संकेत है, आपको एक निर्णय लेना पड़ सकता है, लेकिन निर्णय डर देखकर नहीं बल्कि भविष्य देखकर लेना है। आप लंबे समय से किसी स्थिति को सहते आ रहे हैं तो आज उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन गुस्से में निर्णय मत लें। पहले योजना बनाएं, फिर कदम उठाएं। यही अंतर आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। आज की छोटी सी शायरी, समय की चाल को कोई रोक नहीं सकता, सच्चे कर्म को कोई टोक नहीं सकता। आज अगर रास्ता थोड़ा कठिन दिखाई दे तो समझ लेना मंजिल ने आपको अभी छोड़ा नहीं है। राधे राधे। आज का उपाय, क्योंकि आज शुक्रवार है, आप मां लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हैं।
शाम के समय घर के पूजा स्थान पर स्वच्छता रखें। घी या तेल का दीपक अपनी परंपरा के अनुसार जलाएं। मां लक्ष्मी से केवल धन न मांगे, उनसे विवेक मांगे, क्योंकि विवेक के बिना मिला धन भी लंबे समय तक नहीं टिकता। आप चाहें तो श्रद्धा से लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। AUM श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद कुछ समय शांत बैठें और अपने अगले लक्ष्य के बारे में सोचें। भाग 1 का अंतिम संदेश तुला राशि वालों। आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि हर बंद दरवाजा आपकी हार नहीं होता। कभी कभी भगवान आपको उस दरवाजे से दूर करते हैं जिसके पीछे आपके लिए सही भविष्य नहीं होता। इसलिए जो छूट गया उसके पीछे रोते मत रहिए। जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। आज अपने मन से एक वादा कीजिए, मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूंगा। मैं अपनी मेहनत को कम नहीं समझूंगा। मैं अपने समय की कद्र करूंगा। मैं नकारात्मक लोगों की बातों से अपनी दिशा नहीं बदलूंगा। और मैं अपनी मंजिल के लिए लगातार प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि याद रखिए, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत उस मौके को सफलता में बदलती है। यही थी 21 अगस्त 2026 की भविष्यवाणी का पहला भाग। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में हम और गहराई से बात करेंगे आपके धन, व्यापार, नौकरी, प्रेम, परिवार, आने वाले अवसर, सावधानियों और उस खास समय की जब आपको अपने जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। तब तक अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और दिल से बोलिए। अब बात करते हैं आपके जीवन के उस पक्ष की जहां छोटी सी लापरवाही भी बड़ा असर डाल सकती है। इस समय आपको किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर अपने महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचता है और कौन आपके बारे में क्या चर्चा कर रहा है, इन बातों को जितना कम महत्व देंगे उतना ही आपका मन शांत रहेगा। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो आपके मन में किसी खास व्यक्ति को लेकर कई सवाल चल सकते हैं। सामने वाला अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त न करे, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं जिनसे आपको उसकी सोच समझ में आएगी। यदि रिश्ते में पहले से कोई दूरी चल रही है तो जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाइए। कई बार एक छोटी सी गलतफहमी रिश्ते में बड़ी दूरी बना देती है। परिवार की बात करें तो घर के किसी सदस्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। आपकी शांत भाषा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। काम और व्यापार में रुका हुआ कोई कार्य दोबारा गति पकड़ सकता है। व्यापार करने वालों को किसी पुराने संपर्क से लाभ की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति आपके कार्य को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन सफलता मिलने से पहले ही उसे दूसरों के सामने बताने से बचें। याद रखिए, मेहनत की आवाज भले ही धीमी होती है, लेकिन उसकी सफलता की गूंज बहुत दूर तक जाती है। धन के मामले में आपको संतुलन बनाकर चलना होगा। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। जरूरी चीजों पर खर्च करना ठीक है, लेकिन दिखावे के लिए पैसा खर्च करने से बचें। यदि आप किसी बड़ी खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो पहले अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझ लें। स्वास्थ्य की बात करें तो दिन भर की भाग दौड़ के बीच अपने आराम को नजरअंदाज न करें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और देर रात तक जागने की आदत को कम करें। मानसिक तनाव को कम करने के लिए कुछ समय शांत वातावरण में बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज एक बात विशेष रूप से याद रखिए, जो आपके नियंत्रण में है उस पर मेहनत कीजिए। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यदि मन में किसी बात को लेकर चिंता है तो सुबह या शाम कुछ समय भगवान का ध्यान करें। दीपक जलाकर अपने आराध्य का स्मरण करें और मन से प्रार्थना करें कि आपको सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। दिन के अंत में आपको यह महसूस हो सकता है कि जिस समस्या को आप बहुत बड़ा समझ रहे थे उसका समाधान धीरे धीरे आपके सामने आने लगा है। इसलिए निराश मत होना। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज रास्ता जरूर दिखाता है। आपके लिए सबसे जरूरी संदेश यही है कि इस समय अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। दूसरों की सफलता देखकर अपने रास्ते को छोटा मत समझिए। आपकी यात्रा अलग है, आपका समय अलग है और आपकी मेहनत का परिणाम भी अपने समय पर ही आएगा।
ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति, सम्मान और समृद्धि बनाए रखें। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आपके सभी शुभ कार्य धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कौन कौन से नए संकेत लेकर आ सकता है। कई दिनों से जिस काम को लेकर आपके मन में चिंता बनी हुई थी, उसमें धीरे धीरे सुधार दिखाई दे सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि परिस्थितियां अब आपके पक्ष में बदल रही हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अवसर सामने आने के बाद उसे सही तरीके से संभालना भी उतना ही जरूरी है। केवल किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सामने से आपका समर्थन करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से खुश नहीं हैं। इसलिए अपनी योजनाओं और भविष्य से जुड़ी हर बात हर किसी के साथ साझा करने से बचें। आपकी चुप्पी इस समय आपकी ताकत बन सकती है। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आय के नए रास्ते तलाशने का विचार मन में आ सकता है। कोई अतिरिक्त काम, नया प्रोजेक्ट या व्यापार से जुड़ा अवसर आपको मिल सकता है। हालांकि किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। जल्दी लाभ कमाने के लालच में लिया गया निर्णय परेशानी दे सकता है। नौकरी करने वालों के लिए समय मेहनत दिखाने का है। आपके काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। शुरुआत में आपको यह जिम्मेदारी थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन यही अनुभव आगे चलकर आपके लिए फायदा लेकर आ सकता है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बहस करने के बजाय अपनी बात शांत तरीके से रखें। व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहकों और पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा संपर्क कर सकता है जिसके साथ पहले काम हुआ था। लेन देन करते समय कागजी प्रक्रिया और जरूरी विवरणों को नजरअंदाज न करें। परिवार में किसी शुभ समाचार की चर्चा हो सकती है। घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का वातावरण बन सकता है। यदि परिवार में लंबे समय से किसी विषय को लेकर मतभेद चल रहे हैं, तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम जीवन में भावनाएं थोड़ी गहरी रह सकती हैं। जिसे आप अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हैं, उसके सामने अपनी भावनाओं को सही समय पर स्पष्ट करना जरूरी हो सकता है। लेकिन सामने वाले पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश बिल्कुल न करें। सच्चा रिश्ता विश्वास और सम्मान से मजबूत होता है। एक छोटी सी शायरी, दिल साफ हो तो रिश्ते अपने आप खास हो जाते हैं। सच्चे लोग दूर होकर भी दिल के पास हो जाते हैं। हर किसी से उम्मीद रखना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते बिना कहे भी एहसास हो जाते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। लगातार तनाव लेने से बचें। काम के बीच थोड़ा आराम करें। सुबह की हल्की सैर, पर्याप्त पानी और समय पर भोजन जैसी छोटी आदतें आपके लिए उपयोगी रहेंगी। अब बात करते हैं सम्मान और प्रतिष्ठा की। आपके किसी अच्छे कार्य की चर्चा लोगों के बीच हो सकती है। जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर सवाल उठाया था, वही लोग बाद में आपकी मेहनत की तारीफ कर सकते हैं। इसलिए आलोचना सुनकर रुकना नहीं है। याद रखिए, लोगों का काम है बोलना, आपका काम है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय मन को मजबूत करने का है। सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। यदि संभव हो तो जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। किसी भूखे को भोजन कराना या अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करना आपके मन को शांति देगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है वह अचानक नहीं आएगा। छोटी छोटी घटनाएं मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बनाएंगी। इसलिए किसी एक दिन के परिणाम को देखकर निराश मत होना। आज की मेहनत कल की सफलता की नींव बन सकती है। कदम छोटे हों तो कोई बात नहीं, बस दिशा सही होनी चाहिए। सफलता देर से मिले तो कोई बात नहीं, बस मेहनत बंद नहीं होनी चाहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है